स्टूडेंट हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे मात्रक तथा मापन, और पिछले टर्म में हमने पढ़ा था कि त्रुटियां क्या होती हैं। जब हम किसी चीज को नापते हैं तो अगर नापने के बाद वास्तविक मान और मापित मान में जो अंतर आता है, मान लो हम एक नमक का पैकेट लेके जाते हैं और उस पर लिखा हुआ है, नाप के लिखा हुआ है 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, और हम उसको लेके जाके हमारे घर के तराजू पे रखे तोल के देखते हैं वो 990 ग्राम बताता है। तो उस पैकेट का वास्तविक मान कितना है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, और मापित मान कितना है 990 ग्राम। तो ये जो अंतर है, कौन सा अंतर, तो त्रुटि किसे कहेंगे? त्रुटि क्या होती है? मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि। कैसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? या तो वास्तविक मान माइनस मापित मान लिख दो, दोनों का अंतर देखना है, दोनों का अंतर देखना है। जो भी मान ज्यादा होगा उसमें से कम को माइनस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं 990 और 1000 में कितना अंतर है, 10 ग्राम का। तो जो हम मापन कर रहे हैं उसमें त्रुटि है 10 ग्राम। तो वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब पिछले टर्म पे हमने त्रुटियां पढ़ी थी कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा था त्रुटियां क्रमबद्ध त्रुटि होती है। क्रमबद्ध त्रुटियों में भी 3 अलग अलग प्रकार हैं। क्रमबद्ध त्रुटि में पहला प्रकार है यंत्रों के कारण। तो हो सकता है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं तोलने के लिए यंत्र, हो सकता है उसमें ही कोई बनावट में मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कुछ उसमें कमी रह गई हो, इस कारण वो हमेशा 10 ग्राम कम नाप के देता है। कुछ भी उसमें रखते हैं 10 ग्राम कम नाप के देता है, तो उसमें त्रुटि रहती है, मापन में त्रुटि आती है। और वो त्रुटि क्यों है? यंत्र के कारण। क्रमबद्ध त्रुटि में दूसरा है कि अगर हम सही से मापन नहीं कर रहे हैं, जो उसका प्रोसीजर है, जो उसकी कार्यविधि है मापन की, हम उसकी सही से पालना नहीं कर रहे हैं, हम सामान को उस पर ढंग से रखते हैं, किनारे पर रखते हैं, तो वो सही तोल के भी देता है। क्यों? क्योंकि आप प्रयोग का जो कार्यविधि है उसको हम सही से पालन नहीं कर रहे हैं। तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि। हो सकता है जो व्यक्ति है वो देखने में ही, रीडिंग नोट करने में ही गड़बड़ कर रहा है, उस कारण भी त्रुटि हो सकती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार की हो गई। एक तो यंत्र के कारण, एक जो कार्यविधि है उसका पालन नहीं करने के कारण, तीसरा व्यक्ति के कारण, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। एक त्रुटि होती है यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि हो गया, उसके 3 प्रकार हो गए। नंबर 2 यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि होती है जिसका हम पता नहीं लगा सकते, कभी भी ज्यादा कम होती रहती है। जैसे वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, वोल्टेज ऊपर ज्यादा होता रहता है, तापमान में जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें एक त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, उसे बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। इसी तरह से एक अल्पतमांक त्रुटि भी होती है। अल्पतमांक त्रुटि हम किसको बोलेंगे? अल्पतमांक त्रुटि हम बोलते हैं कोई भी आपका यंत्र है उसका अल्पतमांक ही कम है और वो बिल्कुल सही से मापन नहीं कर सकता, क्योंकि हम उससे उतना मापन कर ही नहीं सकते, इतना आपको करना है ना। जैसे आपके पास अगर एक स्केल है और स्केल से आपको बोला कि इतना नापो, 2.34 सेंटीमीटर इतना नापो। अब स्केल में 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, फिर 3 लाइन और देख लेंगे, 2.3 नाप लेंगे, लेकिन ये वाला 4 नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि हमारा अल्पतमांक ही इतना स्केल का कितना है, 0.1 सेंटीमीटर तक ही नाप सकते हैं। तो दशमलव के बाद 1 अंक तक ही नाप सकते हैं, 2 अंक तक नहीं नाप सकते। तो ये कितना नाप के देगा? 2.3 सेंटीमीटर। ये क्या है? वास्तविक मान। ये क्या है? मापित मान। क्यों इतना नाप के दिया? क्योंकि वो दशमलव के बाद 1 संख्या तक ही नाप सकता है। इनमें कुछ अंतर है क्या? अंतर है कितना? 0.04। तो ये क्या है? त्रुटि। ये त्रुटि क्यों आई? क्योंकि हमारा जो स्केल है उसका अल्पतमांक ही कम होता है, उस कारण से त्रुटि आती है।
कितने प्रकार की होती है, किस तरह से त्रुटि की हम लोग गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। और कौन सी त्रुटि होती है, एक टॉपिक लिखा हुआ है आपेक्षिक त्रुटि और संबंधित क्या है, आपेक्षिक त्रुटि किसको कहेंगे, आपेक्षिक त्रुटि की परिभाषा तो वही होती है, कौन सी, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और आपेक्षिक त्रुटि के बाद क्या लिखा हुआ है टॉपिक में, कौन सी त्रुटि है, आपेक्षिक त्रुटि की लिखा हुआ है, आपेक्षिक त्रुटि। और इसके बाद एक होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, क्या बोलते हैं। तो हम पूरा टॉपिक ढंग से लिख लेते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि। तो गणितीय रूप से हम ये 3 प्रकार की त्रुटियां देखते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। उसके लिए पहले हम ये समझते हैं कि हमने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के हमने कुछ प्रेक्षण लिए। हम प्रयोगशाला में गए, हमने एक प्रयोग किया, उसके कुछ प्रेक्षण लिए। माना हमने n प्रेक्षण लिए हैं, कितने प्रेक्षण ले लिए हैं, n। और पहले प्रेक्षण का मान है a1। माना किसी प्रयोग के n प्रेक्षण निम्न है। हमने n प्रेक्षण लिए हैं और उनका मान है a1, a2, a3 और ऐसे ही कितना लिए हैं an। n रीडिंग ली हमने, लैब में गए और हमने कितनी रीडिंग ले ली, n। पहले रीडिंग का हमने नाम रखा a1, a2, a3, an। 5 रीडिंग होगी तो a1, a2, a3, a4, a5, 5 का n का मान कितना है, जितनी हम रीडिंग लेंगे। अब हम निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो त्रुटि की परिभाषा होती है वही है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, मापित मान माइनस वास्तविक मान। तो किसी भौतिक राशि के मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इस पे हम उदाहरण हल करेंगे तो देखेंगे कि कैसे मापित मान और वास्तविक मान का अंतर हम लोग लेंगे। अब ये जो हमने मान लिए हैं a1, a2, a3, a4, a5, ये मापित मान है कि वास्तविक मान है। तो हमें एक कोई भी एक पैकेट दिया और हमने उसको n बार खोल के देखा। पहली बार खोल के देखा, मान रखा, उसका रीडिंग नोट कर लिया। दूसरी बार खोल के देखा, फिर उसका मान लिख लिया। तीसरी बार खोल के देखा, ऐसे हमने उसको 10 बार खोल के देखा। तो हमारे पास 10 रीडिंग आ गई, a1, a2, a3, a10। n का वैल्यू कितना रख लिया हमने, 10। तो 10 रीडिंग आ गई। तो बताइए ये जो रीडिंग आई है ये उसका वास्तविक भार है या मापित है। हमने बोला नाप के देखा है हमने, हमें नहीं पता वास्तविक कितना है, लेकिन हर बार अलग अलग पॉइंटों पे फर्क आता है। तो ऐसा है, तो ये जो सारे मान हैं ये कौन से मान है, मापित मान। हमने नाप के देखे हैं प्रयोगशाला में, ये मापित मान है। हमने क्या किया है, एक प्रयोग किया है, कोई भी प्रयोग हो सकता है, लंबाई को नापने का हो सकता है,
नापने का हो, कोई भी प्रयोग हो सकता है, और हमने उस प्रयोग के 10 प्रेक्षण ले लिए या n प्रेक्षण ले लिए, तो ये हमने नाप के मान को यहाँ रख लिया। अब निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं? मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को, मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इनका अंतर निकालना, ठीक है, अंतर निकालने में लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मापित मान तो ये है, मापित मान तो है, लेकिन वास्तविक मान कहाँ है? हमें क्या पता उसका वास्तविक भार कितना है? हमारे पास तो 10 रीडिंग आई और वास्तविक भार हमें बताया नहीं। तो हमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए ये मापित मान है, लेकिन और साथ में क्या चाहिए? वास्तविक मान चाहिए। तो हमारे पास वास्तविक मान नहीं दिया हुआ, तो एक तरीका हम लोग यहाँ पे वास्तविक मान निकालने का काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं? इन सब का औसत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? औसत या माध्य। और इन सब n प्रेक्षणों का औसत लेके, माध्य लेके, हम उसी माध्य को क्या मान लेंगे? हम बोलेंगे ये वास्तविक मान है। तो हम इनका क्या ले लेते हैं? माध्य मान। माध्य कैसे लेते हैं? इसको हम दर्शा रहे हैं am। माध्य, इसका माध्य a का, तो कैसे लिखेंगे? a1 प्लस a2 और कहां तक? am। जितनी संख्याओं को जोड़ते हैं उतने का भाग, ये हमारा औसत लेने का तरीका है। जैसे 5 संख्याएं हैं तो बटे में 5, 10 संख्याएं हैं तो बटे में 10, उन सब संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग करेंगे। ये हमारा क्या आ गया? अब ये जो माध्य मान हमने लिया है, इसी को हम क्या मान लेंगे? यही हमारा वास्तविक मान है। ऐसा होता है ना? ऐसा कब होता है? जैसे आप जयपुर से दिल्ली जाते हैं गाड़ी से, और जयपुर से जो दिल्ली है वो मान लिया 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, और आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, या आप मान लो 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। अब आप गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी कभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे पे रहती है, हाईवे आ जाता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे पे चली जाती है, कभी ब्रेक लगते हैं तो उसकी जो चाल है वो 0 भी हो जाती है, कभी 100 के ऊपर भी चली जाती है। अब आप 5 घंटे में 300 किलोमीटर चले गए। फिर आपके दोस्त से आपने पूछा, या दोस्त ने पूछा, भैया कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई? तो हम क्या बोलते हैं? 5 घंटे में कितना चले थे? 300। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। 1 किलोमीटर है और 1 घंटे, 300 किलोमीटर 5 घंटे, कितना आ गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हमने उसको बताया कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, हमने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो हम 5 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। लेकिन क्या पूरे रास्ते हर समय गाड़ी की स्पीड 60 रही? नहीं, कभी 0 थी, कभी 20 थी, कभी 40 थी, कभी 100, 110, कभी 120, ऐसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती। तो ये 60 कौन सी स्पीड हम बताते हैं? औसत। कौन सी बताते हैं? तो जब बहुत सारे मान हो और एक मान बताना हो तो हम क्या कर लेते हैं? औसत। अब हमारे पास n मान है, हमें एक बताना है वास्तविक मान कितना है, हमने क्या कर लिया? औसत। हर जगह एक तरीका काम आता है। तो जब भी हमें बहुत सारे मान हमें दिए हुए हैं और एक आंसर बताना है तो हम उन सब का औसत लेके बताते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि हमारे स्टूडेंट मंडे को स्टूडेंट आए 30, ट्यूसडे को आए 40, थर्सडे को आए 20, ऐसा करके 7 दिन अलग अलग स्टूडेंट की संख्या आई। तो आपसे कोई पूछे, बताइए आपकी क्लास में सप्ताह में कितने स्टूडेंट आते हैं? सप्ताह में कितने स्टूडेंट आते हैं? अब आंसर तो एक देना पड़े, हर दिन का अलग अलग तो पूछा नहीं। तो हम क्या करते हैं? 7 दिन को जितने जितने स्टूडेंट आए सबको जोड़ लेते हैं और बटे के 7 का भाग लगाते हैं। क्या तरीका है? औसत। और वो संख्या उसको बताते हैं कि सप्ताह में हमारे पास औसत कितने स्टूडेंट आते हैं। तो जब भी ज्यादा संख्याएं हो और एक में आंसर देना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? औसत या माध्य। और माध्य लेने का तरीका क्या है? सबको जोड़ दो और जितनी संख्याओं को जोड़ा है उतने का भाग लगा। अगर 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का भाग लगा देंगे, 10 संख्याओं को जोड़ेंगे 10 का भाग लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या
निरपेक्ष त्रुटि हमने लिखा है मापित मान और वास्तविक मान का अंतर। तो मापित मान कहाँ है? ये मापित मान और वास्तविक मान कहाँ है? हमने इसी को वास्तविक मान माना है। तो पहला जो प्रेक्षण लिया था उसमें त्रुटि कितनी है उसको दर्शाएंगे डेल A1। उसको क्या बोलेंगे? इसको पहले प्रेक्षण में त्रुटि जो हमने पहला मान नोट किया था, रीडिंग नोट की थी, उसमें कितनी त्रुटि है। तो त्रुटि को कैसे लिखते हैं? मापित मान कहाँ है? A1 माइनस वास्तविक मान AM। ये क्या आ गया? त्रुटि। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं AM माइनस A1। दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? अंतर। इन दोनों में कितना अंतर है? जैसे हम आपसे बोलते हैं कि बताइए 5 और 3 में कितना अंतर है? हम बोलते हैं 5 माइनस 3 2। कितना अंतर है? 5 माइनस 3 2। कितना अंतर? अब हम आपसे पूछते हैं बताइए 3 और 5 में कितना अंतर है? 3 और 5 में भी अंतर उतना ही, कितना 5 और 3 में। फिर हम क्या करेंगे? अधिक वैल्यू में से कम वैल्यू को माइनस कर देंगे अंतर देखने के लिए। तो हमने यहां मान लिया कि जो मान ये इस तरह से मान, कहीं पे अगर AM माइनस A1 लिखा है तो वो भी सही है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो प्रेक्षण लिया उसमें त्रुटि कितनी आएगी? तो मापित मान माइनस वास्तविक मान। तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि कितनी आएगी? तो वही मापित मान माइनस वास्तविक मान। nवें प्रेक्षण में त्रुटि कितनी आएगी? तो मापित मान AN माइनस वास्तविक मान AN। तो हम यहाँ पे ये हमने निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात कर ली। ये कौन सी है? पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, ये दूसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, तीसरे में nवें में। ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने का तरीका होगा। अब अगले पे आ जाते हैं। उससे पहले एक चीज और, अब आपके पास कितनी त्रुटियां आएंगी? n। अब आपसे पूछा भैया आपने जो प्रयोग किया है इसमें त्रुटि कितनी है? तो एक आंसर देना पड़ेगा। अब एक आंसर देने में क्या करते हैं? इन सबका माध्य ले लो। किसका माध्य ले लो? त्रुटियों का। तो हम यहाँ पे इन त्रुटियों का और माध्य ले लेते हैं और उसे हम बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये अलग से कोई त्रुटि नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास कितनी त्रुटि है? निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई? 1 2 3 n। टोटल कितनी त्रुटियां आई हैं? अब आपसे पूछा कि नहीं एक बताओ। अब n में से एक बताने का तरीका क्या है? अब हम सबका क्या ले लें? माध्य। किसका माध्य ले रहे हैं? निरपेक्ष त्रुटियों का। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसको किससे व्यक्त करते हैं? त्रुटि को व्यक्त करते हैं डेल से। डेल AM। m का मतलब माध्य। किसका माध्य? डेल A का। डेल A क्या है? त्रुटि। और A क्या है? मापित मान। ये किसका माध्य है? मापित मानों का। और ये किसका माध्य है? त्रुटियों का। माध्य लेने का तरीका देखिए। किसका माध्य लेना है? त्रुटियों को। तो सब त्रुटियों को जोड़ो और जितनी त्रुटियों को जोड़ा है उतना भाग बदलो। तो पहली त्रुटि क्या है? डेल A1। दूसरी त्रुटि डेल A2। ऐसे ही n की त्रुटि डेल AM। कितनी त्रुटियों को हमने जोड़ा है? n। तो भाग भी किसका लगाएंगे? ये क्या है? ये दीवार कैसे? इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड। और पूरा फुल फॉर्म है इसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉड। ये बड़ा आसान है। क्या आसान है? अगर इसके अंदर धनात्मक संख्या है तो भी इसको 2 लिखेंगे। अगर इसके अंदर ऋणात्मक संख्या है तो भी इसको धनात्मक करके लिखेंगे। तो मॉड का मतलब क्या है? ऋणात्मक होगा तो भी इसको धनात्मक बना देंगे और धनात्मक तो धनात्मक रहेगी। मतलब मॉड के अंदर से जब संख्या बाहर निकलेगी तो कैसी होकर निकलेगी? धनात्मक। तो इसका मतलब ये है कि त्रुटि चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, जब माध्य लेंगे हम तो क्या लिखेंगे? सबको धनात्मक ही लेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे ये कैसा होता है। चलिए इसको रहने देते हैं। अब ये हमने क्या ले लिया है? माध्य। इसको क्या बोला? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब हम दूसरी वाली का लेते हैं आपेक्षिक त्रुटि। ये पूरा निरपेक्ष त्रुटि में आ गया। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? तो आपेक्षिक त्रुटि ये नंबर 2 ले लेते हैं। नंबर 2 ये नंबर 1 था निरपेक्ष त्रुटि।
हमने जो पढ़ा है वो सब निरपेक्ष त्रुटि के बारे में पढ़ा। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। कैसे निकालते हैं? वास्तविक मान निकालेंगे पहले, फिर मापित मान में से वास्तविक मान माइनस कर देंगे, त्रुटियां आ जाएंगी। कितनी आएंगी? n। और अगर n का माध्य ले लें त्रुटियों का तो उसको बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद देखते हैं आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है। देखिए आपेक्षिक त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव वर्ड आप समझते हैं, आपेक्षिक वर्ड आप नहीं समझते, लेकिन कौन सा समझते हैं? रिलेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे रिलेटिव से बहुत सारे, कौन कौन से रिलेटिव हैं? बुआ, चाचा, फूफा, फूफी, बहुत सारे हैं। हम समझते हैं रिलेटिव क्या होता है। तो जैसे आपके साथ एक लड़का खड़ा है और हमने पूछा ये कौन है, तो आपने बोला मेरी बुआ का लड़का है। आपने डायरेक्ट नहीं बताया कि ये राकेश है, ये सुरेश है। आपने क्या बोला? मेरी बुआ का लड़का है। तो आपने क्या बताया? उस लड़के का जो परिचय है वो आपने किसके रिलेशन में दिया? खुद के रिलेशन में। ये मेरी बुआ का लड़का है। तो जब आप किसी का डायरेक्ट नहीं बताते हैं, किसी दूसरे के रिलेशन में बताते हैं, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव त्रुटि। तो हमें यहाँ त्रुटि तो बतानी है, पर किसी किसी के रिलेशन में बतानी है, क्योंकि उसकी सापेक्ष कितनी है। तो जब हम त्रुटि को किसके सापेक्ष दर्शाते हैं? वास्तविक मान। जैसे मान लो 100 ग्राम वास्तविक मान है, 100 ग्राम, और उसमें त्रुटि आ जाती है 1 ग्राम। तो ये क्या है? 1 ग्राम की त्रुटि। कौन सी त्रुटि है ये? मान लो हो सकता है मापित मान कितना है? 101 और वास्तविक मान कितना है? 100 ग्राम। त्रुटि कितनी आई? 1 ग्राम। 1 ग्राम की त्रुटि आ गई। वास्तविक मान कितना था? 100 ग्राम। नापी कितना आया? 101। त्रुटि कितनी आई? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम की, अब हम बोलेंगे 1 ग्राम त्रुटि है, तो कौन सी त्रुटि है? तो निरपेक्ष। अब हम इस त्रुटि को इसके वास्तविक मान के रिलेशन में बताना चाहते हैं, वास्तविक मान के संबंध में बताना चाहते हैं। तो हम बोलेंगे भैया 1 ग्राम की त्रुटि है, कितने में? 100 ग्राम। 1 ग्राम की त्रुटि है, कितने में है 1 ग्राम की त्रुटि? 100 ग्राम। अब हम 1 ग्राम की त्रुटि डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? 1 ग्राम की त्रुटि है लेकिन 100 ग्राम में। तो हम किसी किसी के रिलेशन में त्रुटि बता रहे हैं। किसके रिलेशन में? वास्तविक मान में। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर या आपेक्षिक त्रुटि, किसी किसी के सापेक्ष बताना। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? तो आपेक्षिक त्रुटि यहां लिख देते हैं। आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि का हमने सूत्र लिखा, क्या है? त्रुटि बटे वास्तविक मान। त्रुटि कहां है? ये एक लेनी है और सारे को लेंगे, तो सब पे माध्य लेंगे, तो इसको लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान या माध्य मान। माध्य मान को भी हमने वास्तविक मान माना है यहाँ पे, तो ये इसको हम लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल am से प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल am, और माध्य मान को हम प्रदर्शित कर रहे हैं am से। ये आपेक्षिक त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? किसी किसी के संबंध में बताना। अब हम त्रुटि को, यहाँ तो त्रुटि को डायरेक्ट बता रहे थे 1 ग्राम, लेकिन यहाँ त्रुटि को डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे 1 ग्राम त्रुटि है लेकिन 100 ग्राम में। 1 ग्राम त्रुटि है लेकिन कितने ग्राम में है? 100 ग्राम। तो हम 1 ग्राम को डायरेक्ट नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? 1 ग्राम है लेकिन 100 ग्राम उसका वास्तविक मान था। अब एक और त्रुटि बच गई है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में कुछ खास है नहीं। प्रतिशत त्रुटि, अगर ये आपेक्षिक त्रुटि को ही 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे तो इसको प्रतिशत त्रुटि होगी। प्रतिशत त्रुटि को हम कैसे लिखेंगे? आपेक्षिक त्रुटि है इसको पहले, आपेक्षिक त्रुटि, और उसको किससे गुणा करो? 100 से, और क्या चिन्ह लगा दो? प्रतिशत। आपेक्षिक त्रुटि को ही किससे गुणा कर दो?